स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के यौगिक। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो पहला यौगिक है वो है ओजोन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो पहला यौगिक ओजोन है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके उपयोग, गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, किस तरह से ओजोन बनाई जाती है, ओजोन बनाने की विधियाँ कितनी हैं, इसके प्रकार कितने हैं, ये सारा इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ओजोन को और अध्ययन करते हैं इसका। ओजोन क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ओजोन के गुण क्या होते हैं, ओजोन बनाने की विधियाँ और उसके साथ जो चित्र होते हैं बनाने की विधियाँ के, वो और अभिक्रिया क्या होती है इसमें और उपयोग क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं ओजोन है क्या। तो देख लीजिए, ओजोन एक यौगिक है। ये हमें पता है कि ओजोन जो है वो क्या है, एक यौगिक है। ओजोन मतलब ऑक्सीजन का यौगिक है ओजोन। ठीक है, पहला यौगिक कौन सा है, ओजोन। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, क्या, ओजोन, है ना। तो इस तरह से इसके क्या बोलते हैं, इसको O3, इसका जो प्रतीक होता है वो O3 होता है, तो इसको हम लोग ओजोन बोलते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, द्विपरमाणविक और त्रिपरमाणविक रूप में पाई जाती है। हमने ऑक्सीजन के द्विपरमाणविक रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, O2, डाई ऑक्सीजन। ठीक है, का अध्ययन कर लिया था। अब हम किसका अध्ययन करेंगे, ऑक्सीजन के बारे में मतलब हम पढ़ चुके हैं। अब हम ऑक्सीजन के त्रिपरमाणविक रूप ओजोन O3 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अतः ओजोन ऑक्सीजन का ही क्या है, एक अपर रूप है। ठीक है, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का ही क्या है, एक अपर रूप है। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, ओजोन बनाने की हम विधि पढ़ लेते हैं। तो सबसे देख लीजिए, लिखा हुआ है ओजोन बनाने की विधियां विरेचन। किस तरह से ओजोन को बनाया जाता है उसको देख लीजिए। जब शुद्ध, ठंडी और शुष्क ऑक्सीजन को एक विशेष उपकरण में, जब हम क्या करते हैं, शुद्ध हो ओजोन, ठंडी हो और शुष्क, मतलब शुद्ध हो ऑक्सीजन, ठंडी हो और शुष्क हो, ठीक है, सूखी हुई हो, ठीक है, उसको हम ले लें और एक विशेष उपकरण में शांत विद्युत विसर्जन द्वारा गुजारा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम उसको ले लेते हैं और उसको गुजारते हैं, फिर हम विद्युत का विसर्जन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि शांत विद्युत विसर्जन द्वारा गुजारा जाता है। तो इस उपकरण में जो उपकरण होता है, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये केवल हम ओजोन बनाने की केवल सिंपल सी विधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसके प्रकार में सारी विधियां पढ़ेंगे, चित्र भी उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे किसी उपकरण का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही अभी बताया गया है। तो इस उपकरण में किसका निर्माण हो जाता है, ओजोन का निर्माण होता है। इस विशेष उपकरण को हम लोग बोल सकते हैं, तो इस विशेष उपकरण को हम लोग ओजोनाइजर भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोनाइजर। इस विधि द्वारा हमको लगभग कितने परसेंट ओजोन प्राप्त हो जाती है, तो 10% लगभग प्राप्त हो जाती है। तो लिख देंगे यहाँ पे, इस विधि द्वारा हम लगभग 10% सांद्रता वाली ओजोन गैस प्राप्त करते हैं। ठीक है, 10% सांद्रता वाली ओजोन गैस क्या करते हैं, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए यह क्रिया उच्च ताप पर संपन्न होती है। और यही कारण है कि हम यहाँ शांत विद्युत विसर्जन का उपयोग कर रहे हैं। यदि हम ओजोन को अधिक सांद्रता के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब अभी हमें सिर्फ इसमें 10% मिलती है, अगर हम और अधिक इसको प्राप्त करना चाहते हैं ओजोन को, तो हम ऑक्सीजन
और ओजोन मिश्रण का, ऑक्सीजन और ओजोन जो मिश्रण होगा, जो मिश्रण में प्राप्त होता है, जो बचता है, हमें यहाँ पे कितने परसेंट प्राप्त होगी जब हमने ये क्रिया की अभी पीछे? तो हमें सिर्फ परसेंट जो प्राप्त हुआ था ओजोन का, वो सिर्फ 10% प्राप्त हुआ था। बाकी जो ओजोन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है वो शेष बचता है। जो शेष बचता है उसका हम क्या करवा दें? आंशिक द्रवीकरण करवा दें। क्या करवा दें? आंशिक द्रवीकरण करवा दें। अगर हम इसका आंशिक द्रवीकरण करवा दें तो आंशिक द्रवीकरण करने पर हमें क्या हो जाएगी? और परसेंट इसका प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से हमको मतलब ओजोन की जो होती है वो ज्यादा मात्रा भी प्राप्त हो सकती है। और अब हम ओजोन के भौतिक और रासायनिक गुणों को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो बनाने की सिंपल विधि थी। अभी हम चित्र वाली विधि भी पढ़ेंगे, प्रकार भी पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर भौतिक गुण की बात करें हम, तो देख लीजिए पहला जो गुण होता है कि यह जो ओजोन गैस होती है वो एक गैस के रूप में होती है। ओजोन गैस किस रूप में होती है? एक गैस के रूप में होती है। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो इसको सही कर लीजिएगा। इसका रंग पीला और नीला होता है। कैसा होता है इसका रंग? पीला और नीला होता है। इस गैस में मछली जैसी तीखी गंध आती है। कैसी गंध आती है? तो इस गैस में मछली जैसी तीखी गंध आती है। तीसरे अगर पॉइंट को देखें तो देखिए जब इस गैस को संघनित किया जाता है तो यह गहरे नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है। और इसको अगर हम इसको क्या करें, पहले अगर हम संघनित करेंगे तो ये और गहरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन इसको जब हम क्या करते हैं, अधिक ठंडा कर दें, ठीक है, अगर हम इसे और अधिक ठंडा कर दें तो ठंडा करने पर ये काले ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए हमारा चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि ओजोन जो होती है वो वायु की तुलना में भारी होती है। ओजोन जो गैस होती है वो वायु की तुलना में क्या होती है? भारी होती है। ओजोन गैस जल में कुछ मात्रा में घुलती है, लेकिन कुछ कार्बनिक विलायकों जैसे कार्बनिक टेट्राक्लोराइड आदि में ये तेजी के साथ घुलती है। ठीक है, ओजोन गैस जल में कुछ ही मात्रा में घुलती है, लेकिन कुछ कार्बनिक जो विलायक होते हैं उनमें ये तेजी के साथ घुलती है, जैसे कार्बनिक टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इनके साथ ये तेजी के साथ घुलती है। अगले अगर पॉइंट की बात करते हैं तो ओजोन उदासीन लक्षण वाली होती है। उदासीन कैसे होती है ओजोन? ओजोन क्या होती है? उदासीन लक्षण को दर्शाती है, अर्थात यह लिटमस के रंग में परिवर्तन नहीं करती है। ठीक है, ओजोन ज्यादा स्थायी तो नहीं होती है। ओजोन क्या होती है? ज्यादा स्थायी नहीं होती है। यह कमरे के ताप पर धीरे धीरे ऑक्सीजन अणु और एक ऑक्सीजन परमाणु में अपघटित हो जाती है। ठीक है, तो ओजोन क्या होती है? ज्यादा स्थायी नहीं होती है, क्योंकि ये कमरे के ताप में धीरे धीरे ऑक्सीजन अणु में परिवर्तित हो जाती है और एक ऑक्सीजन परमाणु में भी अपघटित हो जाती है। इसलिए इस गैस को हम स्थायी गैस नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ओजोन के उपयोग क्या हैं? ओजोन के अगर उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग है कि ओजोन का उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ओजोन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ओजोन का उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जहां अधिक भीड़ होती है वहां वातावरण अधिक दूषित रहता है, जैसे रेलवे स्टेशन आदि। ऐसी जगहों की जो वायु होती है उसको शुद्ध करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? ओजोन का इस्तेमाल। उद्योग क्षेत्र में रेशम और संश्लेषित कपूर आदि को बनाने के लिए भी ओजोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारा अगला नंबर है। फिर आगे अगला नंबर है, कह रहा है कपड़ों, तेल,
स्टार्च आदि के लिए विरंजक के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग कहाँ पे, मतलब तीसरा उपयोग इसका उद्योग क्षेत्र में रेशम और संश्लेषित कपूर आदि को बनाने के लिए भी ओजोन का उपयोग किया जाता है। कपड़ों, तेल, स्टार्च आदि के विरंजक मतलब उनका रंग उड़ाने में विरंजक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसे प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने अब उपयोग पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं इसकी बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं। ओजोन निर्माण की अगर विधियों की बात करें तो ओजोन निर्माण की प्रमुख 3 विधियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, कितनी विधियां निम्नलिखित हैं? 3 विधियां। पहली कौन सी है? सीमेंस ओजोनाइजर, दूसरी है ब्राडी ओजोनाइजर और तीसरी है सीमेंस और हाल्सके ओजोनाइजर। तीसरी है हमारा सीमेंस और हाल्सके ओजोनाइजर। तो पहले हम पढ़ते हैं सीमेंस ओजोनाइजर, फिर पढ़ते हैं ब्राडी ओजोनाइजर, फिर पढ़ते हैं सीमेंस और हाल्सके ओजोनाइजर। सीमेन है सीमेन। ठीक है, तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं सीमेन ओजोनाइजर के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सीमेन ओजोनाइजर के बारे में। सीमेन ओजोनाइजर का फिगर आपको दिख रहा है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, ये है सीमेन ओजोनाइजर का फिगर। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे 2 कांच की नलियाँ ली जाती हैं, ये नली और ये नली। ठीक है, 2 कांच की नलियाँ ली जाती हैं और दोनों कांच की नलियों में बाहर हम टीन के पटरे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टीन के पटरे लगा देते हैं। ठीक है, एक तरफ इसमें जो नलियाँ होती हैं उसमें बाहर हम टीन के पटरे लगा देते हैं। उसको हम जोड़ किससे देते हैं? तो उसको जोड़ देते हैं प्रेरण कुंडली से। ये देख लीजिए, ये प्रेरण कुंडली है। हमने सबसे पहले 2 कांच की नलियाँ ली, उसमें अगल बगल या उसमें क्या चारों तरफ लगा दिया टीन के पटरे। और टीन के पटरे जब लगा दिया तो टीन के पटरे और वो जो कांच की नली होती है उसका संबंध हम किससे कर देते हैं? प्रेरण कुंडली से। ये है हमारी प्रेरण कुंडली, हमने इसका संपर्क प्रेरण कुंडली से कर दिया। अब देखिए एक छिद्र, जो कांच की नली में एक छिद्र होता है उसके शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन आने की व्यवस्था होती है और दूसरी जो छिद्र होता है कांच की नली में दूसरी तरफ, उससे ओजोन युक्त ऑक्सीजन के निकलने की व्यवस्था होती है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अब करते क्या है, हम ऊपर से शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन को इसमें भेजते हैं जब ये कांच की नलियों के अंदर आता है और यहाँ से प्रेरण कुंडली के माध्यम से हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं। जब प्रेरण कुंडली के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये अंदर जाती है और यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन गैस भी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये भी विद्युत धारा के द्वारा करंट जाता है और जैसे ही विद्युत धारा का करंट चलता है और शुद्ध शुष्क ऑक्सीजन जो होती है वो किस में बदल जाती है? तो वो ओजोन में बदल जाती है। ठीक है, उस जो ओजोन में बदलती है वो लगभग केवल 10% ही होती है। मतलब वहाँ पे जो ओजोन इस तरह से, ये इस अभिक्रिया से केवल हमें 10% ओजोन ही प्राप्त होती है और बाकी जो शेष हमें प्राप्त होता है तो वो प्राप्त होता है ओजोन युक्त ऑक्सीजन। जो ओजोन युक्त, जो शुद्ध ओजोन हमें 10% सिर्फ प्राप्त होती है यहाँ पे और बाकी जो शेष हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है ओजोन युक्त ऑक्सीजन। तो दूसरे छिद्र से ओजोन युक्त ऑक्सीजन निकल जाती है। दूसरे छिद्र से क्या होती है? ओजोन युक्त जो ऑक्सीजन होती है वो निकल जाती है। उससे फिर से हम लोग क्या करते हैं? रख लेते हैं ओजोन युक्त ऑक्सीजन को और इस तरह से केवल यहाँ पे हमें 10% ही ओजोन प्राप्त हो पाती है। तो इसी को बोलते हैं सीमेन ओजोनाइजर विधि। ठीक है, अब चलिए ये इसका फिगर था, आपने फिगर देख लिया, समझ भी लिया। अब इसकी थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी जो अभी बताया वही थ्योरी में लिखा है। तो ये देख लीजिए उसकी थ्योरी क्या लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है वही जो हमने अभी बताया कि सर्वप्रथम कांच की 2 नलियाँ होती हैं। नलियों के बाहर टीन के पटरे लगा देते हैं और टीन के पटरे को प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं। कांच की नली के एक तरफ एक छिद्र से शुष्क
ऑक्सीजन प्रवाहित होती है और दूसरे छिद्र से ओजोन और ऑक्सीजन निकलने की व्यवस्था होती है। ठीक है, जब कांच की नलियों में प्रेरण कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो शुष्क ऑक्सीजन अंदर आती है तो ओजोन और ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, इसमें जो ओजोन होती है वो 10% ही प्राप्त होती है, बाकी हमें ओजोन और प्लस ऑक्सीजन का शेष मैटर मिल जाता है। ठीक है, तो इस सीमेन ओजोनाइजर प्रक्रम के द्वारा केवल 10% ओजोन ही प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए दूसरी विधि पढ़ते हैं। दूसरी है हमारी कौन सी थी, ब्राडियो। तो ये देख लीजिए दूसरी विधि हमारी कौन सी है, तो दूसरी विधि है हमारी, यहाँ पे दूसरा नंबर डाल दीजिएगा। दूसरी विधि है हमारी राडियोजोनाइजर द्वारा। इसको फिगर को भी चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ये देख लीजिए इसका फिगर है पूरा, देख लीजिए इसका फिगर क्या लिखा हुआ है। ये फिगर है, सबसे पहले इसमें एक पात्र होता है। ठीक है, और उस पात्र में ही हम क्या करते हैं, यू आकार की एक कांच की ट्यूब क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, उस पात्र में हम क्या करते हैं, तनु H2SO4 भर देते हैं और ये जो कांच की जो हम लेते हैं एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, उसके बाहर हम क्या कर देते हैं, एक परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, एक परत चढ़ा देते हैं, यहाँ पे 2 हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जो काम किसका करते हैं, प्रेरण कुंडली का करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये तार होते हैं, ये किसके होते हैं, प्लेटिनम के होते हैं। किसके होते हैं, प्लेटिनम के होते हैं। तो प्लेटिनम के ये तार होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक छिद्र लगा होता है जिसके द्वारा क्या होती है, शुद्ध या शुष्क ऑक्सीजन अंदर आती है और दूसरा छिद्र होता है इसी कांच की नली में, यू आकार की नली में, दूसरे छिद्र से ओजोन युक्त ऑक्सीजन निकलने की व्यवस्था होती है। जैसे ही यहाँ पे प्रेरण कुंडली के माध्यम से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जो शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ से जाती है तो दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है तो बनता क्या है, ओजोन बनता है। ओजोन केवल यहाँ पे 10% ही बनता है। कितना बनता है, तो ओजोन केवल यहाँ पे 10% ही बनता है। बाकी शेष जो ओजोन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, ओजोन युक्त ऑक्सीजन होती है, वो इस छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो इस विधि द्वारा, ये जो है ब्राडियोजोनाइजर, इस विधि द्वारा भी हमें केवल 10% ही ओजोन प्राप्त होती है। चलिए अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अभी हमने चित्र में देख लिया, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। चलिए थ्योरी देख लें। देख लीजिए इसकी भाषा पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए भाषा में लिखा हुआ है, यह एक यू आकार की नली का बना होता है जिसका एक सिरा काफी चौड़ा होता है, यहाँ पे दिख रहा आपको, और इस सिरे से एक पतली परख नली को डालकर ऊपर वाले भाग को बंद कर दिया जाता है। ये जो परख नली है ये कांच की है। ठीक है, यू आकार की नली जो होती है उसमें हम कांच की ट्यूब को रखते हैं। ठीक है, तो ये कांच की जो ट्यूब है, ठीक है, ये हमारी भीतरी नली है जिसे परख नली बोलते हैं, जो कांच की होती है। ठीक है, भाग को बंद कर दिया जाता है, ऊपर से देखिए यहाँ पे ये ढका हुआ है। ठीक है, अब परख नली में तनु H2SO4 भरा होता है। तो देखिए यहाँ पे परख नली के अंदर क्या भरा हुआ है, तनु H2SO4 भरा हुआ है। ठीक है, अब परख नली के अंदर तनु जो H2SO4 भरा होता है तो हम यहाँ पे जो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड भी लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे प्लेटिनम के जो है इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, प्लेटिनम के तार लगा हुआ है। अब प्लेटिनम का तार लगा हुआ है, ठीक है, प्लेटिनम के तार को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको प्रेरण कुंडली बोलते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। आगे देख लीजिए, देखिए उसके ऊपर जो कांच की ट्यूब होती है उसके ऊपर आवरण चढ़ा होता है, उसके ऊपर आवरण चढ़ा देते हैं। किसका आवरण चढ़ा देते हैं, नली। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, यहाँ पे जब हम आवरण चढ़ा देते हैं तो उसके दोनों तरफ छिद्र होते हैं। एक तरफ से शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं और दूसरी तरफ ओजोन युक्त ऑक्सीजन निकलने की व्यवस्था होती है। एक तरफ से तो हम क्या करते हैं, शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन उसमें अंदर लाते हैं और दूसरी तरफ से वहीं पे ओजोन युक्त ऑक्सीजन निकलने की व्यवस्था होती है। इस पात्र में जो H2SO4 भरा रहता है उसमें
प्लेटिनम तार के जो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, अभी हमने ये बताया था पीछे, ठीक है। तो इस पात्र में जो H2SO4 वाला रहता है उसी में प्लेटिनम तार के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो उस प्लेटिनम तार के इलेक्ट्रोड, ठीक है, में हम क्या करते हैं, उस प्लेटिनम तार के इलेक्ट्रोड से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो शुष्क और जो शुद्ध ऑक्सीजन विद्युत विसर्जन के प्रभाव से, जब विद्युत प्रवाहित होती है अंदर आती है, धारा प्रवाहित करते हैं हम, तो क्या होता है, तो शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन विद्युत विसर्जन के प्रभाव से ओजोन युक्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इससे भी हमें केवल क्या होती है, 10% ओजोन प्राप्त होती है, और जो ओजोन युक्त ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ओजोन युक्त जो ऑक्सीजन होती है उसे हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और इस क्रिया में भी 10% ओजोन प्राप्त होती है। और हाल्सके ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण हमें इस क्लास में पढ़ना है, मतलब अभी पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं, सीमेंस और हाल्सके ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण। सबसे पहले हम फिगर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी। तो चलिए फिगर को समझ लेते हैं। देखिए ये है हमारा फिगर, ठीक है। यहाँ पे सर्वप्रथम एक लोहे का बास्क होता है, तो इसे लिख दीजिए यहाँ पे, ये है लोहे का बॉक्स, ठीक है। ये लोहे का एक बॉक्स है। यहाँ ये आपको जो नीचे दिख रही है ये है कांच की प्लेट, क्या है, कांच की प्लेट, ठीक, ये भी लिख दीजिएगा। आगे देखिए, तो आगे जो ये हमें दिख रही है, ये जो लगी हुई है यहाँ पे, ये है बेलनाकार नली, तो लिख दीजिए बेलनाकार नली है ये, ठीक है। इसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये है, ये क्या लगी हुई है, तो ये लगी हुई है एल्युमिनियम की छड़ें, क्या लगी हुई है, एल्युमिनियम की छड़ें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वायु लिखा है, वायु का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, वायु का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन। शुष्क, चाहे हम वायु उसी को कह दें और चाहे हम बोल सकते हैं इसको तो शुष्क या शुद्ध ऑक्सीजन, ठीक है। वायु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क व शुद्ध ऑक्सीजन। अब आते हैं फिगर पे। तो देखिए सर्वप्रथम एक लोहे का बास्क होता है, उस बॉक्स के अंदर बेलनाकार नलियां लगा देते हैं, और बेलनाकार नलियों के अंदर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये बेलनाकार नलियां हैं, और इनके अंदर एल्युमिनियम की छड़ें लगा देते हैं। एल्युमिनियम की छड़ें जो होती हैं वो कांच की प्लेट पर रखी होती हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 छिद्र कर देते हैं, नीचे वाले भाग से शुष्क व शुद्ध ऑक्सीजन जाने की व्यवस्था होती है, और ऊपर वाले भाग से ओजोनीकृत या ओजोन और ऑक्सीजन दोनों, ठीक है, वायु को ऑक्सीजन बोलते हैं, ओजोनीकृत ऑक्सीजन निकलने की व्यवस्था होती है। यहाँ से ठंडा जल जाने की व्यवस्था होती है, और यहाँ से गर्म जल निकलने की व्यवस्था होती है। अब चलिए चलते हैं फिगर पे। ये हमने चित्र विधि अभी पढ़ ली, अब देख लीजिए हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे वाले पार्ट है, इसे हम साफ कर देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन मंद मंद या धीरे धीरे हम प्रोवाइड करते हैं। जब धीरे धीरे प्रोवाइड करते हैं तो ये एल्युमिनियम की जो छड़ें हैं ये क्या कर देती हैं, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और ये जो हमारे शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, ये देखिए यहाँ पे जा रही है, और ये ऊपर जाकर ओजोन बन जाती है। ऊपर जाकर क्या हो जाती है, ओजोन बन जाती है। यहाँ से हम ठंडा जल प्रवाहित कर देते हैं, तो चारों तरफ से ये क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडी जब हो जाती है तो यहाँ से जो गर्म पार्ट रहता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, मतलब गर्म जल जो होता है वो बाहर निकल जाता है, और ओजोन हमें क्या होती है, मिलती है। जो ओजोन ठंडी होकर मिलती है वो लगभग कितनी होती है, 10% होती है। बाकी जो पार्ट होता है यहाँ पे देख लीजिए, ओजोनीकृत ऑक्सीजन, इसमें ओजोन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी। तो ओजोन हमको यहाँ पे कितनी मिलती है,
केवल 10% प्राप्त होती है। बाकी क्या मिलता है, तो बाकी ओजोनोकृति मतलब ओजोनोकृतिक ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, ओजोनीकृत क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो जाती है। मतलब इस विधि द्वारा भी हमें केवल 10% ओजोन ही प्राप्त होती है। चलिए, ये तो हमने फिगर को समझ लिया। अब चलिए हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए थ्योरी में क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि ओजोन का औद्योगिक निर्माण सीमेंस और हाल्स के ओजोनाइजर द्वारा किया जाता है। इस ओजोनाइजर की रचना संलग्न चित्र में प्रदर्शित है। यह ओजोनाइजर लोहे का एक बॉक्स होता है जिसमें कांच या पार्सेनल की, वो जो बेलनाकार नलियां होती हैं वो किसकी होती हैं, कांच या पार्सिलन की कई बेलनाकार नलियां लगी होती है। यहाँ पे केवल 2 ही लगाई गई हैं। इन नलियों में एल्युमिनियम की छड़ें लगी होती। इन नलियों के अंदर हम क्या लगा देते हैं, एल्युमिनियम की छड़ें लगा देते हैं। अभी आप दिखाई फिगर में आपको दिखाया गया था, जिनका निचला सिरा जो होता है वो कांच की प्लेट पर टिका रहता है। ये छड़ें इलेक्ट्रोडों का कार्य करती हैं। आगे देखते हैं। तो देख लीजिए, जब हम उपकरण को ठंडा रखने के लिए बेलनाकार नलियों के चारों ओर ठंडा जल लगातार प्रवाहित करते हैं, लोहे के बॉक्स को भू संपर्कित करके छड़ों को लगभग 10,000 वोल्ट के विभव पर रखा जाता है। ओजोनाइजर का जो निचला हिस्सा होता है उससे हम क्या करते हैं, शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन धीरे धीरे मंद धारा में ओजोनाइजर के अंदर प्रवाहित करते हैं। और जब प्रवाहित करते हैं तो छड़ों और नलियों के बीच में वलयाकार अंतराल, जो अंतराल होता है, खाली स्थान होता है, ठीक है, स्पेस होता है जो, तो छड़ों और नलियों के बीच जो स्पेस होता है उसमें ऑक्सीजन जैसे ही प्रवेश करती है और विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है और ये ऊपर की ओर ऑक्सीजन उठती है और ओजोन में परिवर्तित तो हो जाती है, मतलब बदल जाती है। बाहर निकलने वाली जो ओजोनित ऑक्सीजन होती है उसमें केवल हमें 10% ही प्राप्त होती है। शेष जो बचता है वो किसका मिश्रण बचता है, तो शेष ओजोन और प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण प्राप्त होता है। उसमें केवल हमें कितनी ओजोन प्राप्त होती है, तो इस विधि द्वारा भी हमें केवल 10% ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगर हमें और मतलब 10% ओजोन प्राप्त होती है, अगर हमें और ओजोन प्राप्त करनी है तो यही क्रिया फिर से हमें करनी होगी और इसी प्रकार से हम 10% करके ओजोन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ओजोन की विधि, ये हमारी थी ओजोन की सीमेंस और हाल्स के ओजोनाइजर के द्वारा विधि। ये फिगर में आपके 3 पार्ट थे और तीनों आपको समझा दिए गए। आगे चलते हैं। देखिए, ओजोन के उपयोग और गुण ये आपको पीछे समझा दिए गए हैं, ठीक है, तो ये उसी से आपको लिख लेना है। देखिए, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग ये आपको पीछे क्लास में समझा दिए गए थे, मतलब पढ़ा दिए गए थे, मतलब इसी के पीछे क्लास में नहीं, इसी पीछे अभी पढ़ाया था। तो देखिए वो वहीं से आपको लिख लेना है क्योंकि ओजोन का एक ही पार्ट है। अब देखिए ओजोन की कुछ अपक्रियाएं हैं जो ओजोन के साथ होती हैं, वो हम देख लेते हैं। मुख्य अपक्रियाएं हैं, ये आती हैं पेपर में, देख लीजिए। तो देखिए पहली अपक्रिया हमारी क्या है कि ओजोन की पोटेशियम फेरोसाइनाइड से अपक्रिया। जब हम ओजोन की पोटेशियम फेरोसाइनाइड से अपक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो देखिए जब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड की अपक्रिया ओजोन के साथ करवाते हैं तो हमें पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ठीक है, ई लिख दीजिएगा यहाँ पे, इड में ऑक्सीकृत होती है, मतलब ये बदल जाता है किसमें, पोटेशियम फेरिसाइनाइड में। देखिए यहाँ पे जब हमने इसकी अभिक्रिया की किसके साथ की, ओजोन के साथ की, और प्लस क्या है ओजोन के साथ, यहाँ पे जल भी प्रेजेंट है, ठीक है। जब इसके साथ हम अभिक्रिया करते हैं तो हमें पोटेशियम फेरिसाइनाइड प्राप्त होता है। तो देखिए रिएक्शन हमारी क्या है, 2K4 FeCN6 प्लस H2O प्लस O3 प्राप्त क्या होता है हमको, पोटेशियम फेरिसाइनाइड 2K3 FeCN6 साइनाइड प्लस 2KOH क्षार भी प्राप्त होता है और प्लस ऑक्सीजन मतलब वायु प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरी अपक्रिया चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए दूसरी अपक्रिया कौन सी है, दूसरी अपक्रिया हमारी है ओजोन की स्टेनस क्लोराइड के साथ अपक्रिया। स्टेनस क्लोराइड का सूत्र होता है, देख लीजिए स्टेनस क्लोराइड का सूत्र होता है SnCl2, यहाँ पे 3 अणु इसके लिए लिए गए हैं, 6 अणु
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए गए हैं और ओजोन साथ में। इन तीनों की जब अपक्रिया होती है तो प्राप्त होता है क्या, स्टैनिक क्लोराइड। तो देख लीजिए इसकी अपक्रिया हो रही है और ये हमारा प्राप्त हो रहा है स्टैनिक क्लोराइड। स्टैनिक क्लोराइड का सूत्र होता है SnCl4 और साथ में क्या प्राप्त होता है, तो साथ में बन रहा है जल। ठीक है, तो देखिए 3 अणु यहाँ पे स्टैनिक क्लोराइड के ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पे 3 अणु हमने स्टेनस क्लोराइड के लिए थे, 3 अणु यहाँ पे स्टैनिक क्लोराइड के प्राप्त हो गए। और यहाँ पे ये देखिए जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ओजोन मिलकर बना रहा है क्या, तो क्या बना रहा है, यहाँ पे जल भी बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारी अभिक्रिया थी स्टेनस क्लोराइड की किस में बदलने के लिए, स्टैनिक क्लोराइड में बदलने के लिए। तो देखिए जो हमारी आज की क्लास होती है वो यहीं पे फिनिश होती है हमारी क्लास यहीं। ठीक है, ओजोन के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये हमारे ऑक्सीजन के यौगिक थे। यौगिक में पहला जो टॉपिक था वो ओजोन था। अब दूसरा यौगिक हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का। तो चलिए यहीं से हमारी आज की क्लास फिनिश होती है।